बच्चों, आज आप हिंदी ग्रामर की चैप्टर 3 वर्ण एवं मात्रा इसके बारे में समझेंगे। इससे पहले आप वर्ण, वर्णमाला, वर्ण के प्रकार इत्यादि के बारे में समझे और ये भी समझ लिए हैं कि वर्ण के प्रकार दो प्रकार के होते हैं। पहले स्वर और व्यंजन। स्वर वर्णों की मात्राएं होती हैं और व्यंजन वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। इसमें मात्रा लगाकर हम इससे शब्द बनाते हैं। आज हम फिर उस मात्रा के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। आप समझिए। फिर एक बार बच्चों, ये पढ़ने से पहले आप अपनी हिंदी की कॉपी को अपने आगे खोल लीजिए। मैं जो भी पढ़ा रही हूँ उसको सुनिए और लिखिए। बिना लिखे आप नहीं अभ्यास कर पाइएगा, इसलिए आप लिखिए, फिर उसको घर में पढ़िए, तब आप इसको समझ पाइएगा। और जो नहीं समझिएगा फिर हमसे पूछकर समझ लीजिएगा। मैं अंत में आपको अपना मोबाइल नंबर बताऊंगी, आप उस पर अपने जो भी नहीं समझ रहे हैं उसको समझने के लिए कॉल कीजिएगा, मैं आपको बता दूंगी। ठीक है बेटा, तो अब समझो चैप्टर वर्ण एवं मात्रा। हिंदी भाषा में अधिकतर गलतियां मात्राओं की करते हैं। मात्रा अगर हम गलत जगह लगाते हैं तो उच्चारण गलत हो जाता है, शब्द गलत हो जाते हैं। मात्रा का प्रयोग सही करने से ही हम सही शब्द बना सकते हैं। छात्रों को ध्वनियों की सही उच्चारण बताना आवश्यक है, जिससे वो समझ सके कि कहाँ पर कौन सी मात्रा का प्रयोग होगा। अगर बच्चे नहीं समझेंगे कि शब्द में किस मात्रा का प्रयोग कहाँ करना है तो वो गलतियां कर देंगे, जिससे उच्चारण गलत हो जाएगा और शब्द सार्थक नहीं निरर्थक हो जाएंगे। मिलते जुलते शब्दों का विभिन्न मात्राओं के साथ अभ्यास कराने का प्रयास अगर शिक्षक करते हैं तो बच्चे उनको सही बोलते और सही लिखते हैं। शुद्ध उच्चारण से ही शुद्ध लेखन होता है। अगर हम उच्चारण ही अशुद्ध करेंगे तो लेखन अशुद्ध हो जाएगा, लेखन में अशुद्धियां हो जाएगी। इसलिए शुद्ध लेखन के लिए शुद्ध उच्चारण आवश्यक है। अब आप स्वर अ और आ का उच्चारण व लेखन अभ्यास सुने और सीखें। अ के उच्चारण में कम समय लगता है। अ के उच्चारण में कम समय लगता है और ये सभी व्यंजन वर्णों के साथ जुड़े होते हैं। आ के उच्चारण में अधिक समय लगता है और इसमें हम मात्रा का अभ्यास भी देखेंगे कि बिना मात्रा को लगाए शब्द वर्ण का उच्चारण अलग होता है और जब हम उसी वर्णों में मात्रा को लगाते हैं तो उसका उच्चारण अलग हो जाता है। इसलिए मात्रा के उच्चारण के आधार पर ही शब्द बनता है। जैसे जौ ल जल होता है, जौ ल जल होता है और हम फिर इसमें आकार लगा देते हैं तो जौ आकार ल जाल होता है, जौ लो आकार जला होता है। इसलिए मात्रा का अलग अलग जगह पर प्रयोग करके हम अलग अलग शब्द बनाते हैं। तो न तन होता है और तो न आकार तना होता है, तो आकार न तान होता है। मात्रा के आधार पर उच्चारण होता है। वैसे ही फिर दूसरा उदाहरण, कोम कम होता है और को आकार मो काम होता है। नो लो नल होता है, नो आकार लो नाल होता है। बो लो बल होता है, बो आकार लो बाल होता है। को लो कल होता है, को आकार लो काल होता है। ये ओ और आकार की मात्रा का उदाहरण हुआ। अब आप आगे छोटी ई और बड़ी ई का उच्चारण व लेखन अभ्यास देखेंगे। छोटी ई के उच्चारण में कम समय लगता है और बड़ी ई के उच्चारण में अधिक समय लगता है।
और उच्चारण के आधार पर ही शब्द बनता है। मात्रा में अगर जब हम उच्चारण मात्रा शब्द में जब हम मात्रा नहीं लगाते हैं तो उसमें सही शब्द नहीं बनता है। बिना सही मात्रा के उच्चारण से सही शब्द नहीं बनता है। जैसे अगर हम द हर्षी कार नौ दिन पढ़ते हैं तो वहीं द दीर्घी कार नौ दिन पढ़ते हैं। द हर्षी कार नौ दिन हुआ और जब हम दीर्घीकार की मात्रा लगा देते हैं तो वही दिन बन जाता है, जिसका अर्थ होता है गरीब। दिन का अर्थ होता है रोज और दिन का अर्थ होता है गरीब। द हर्षी कार नौ दिन हुआ जिसको हम गिनती करते हैं रोज में, और द दीर्घी कार नौ दिन हुआ जिसका अर्थ गरीब होता है। वर्ण तो एक ही है द और नौ, लेकिन मात्रा का अलग अलग उच्चारण कर देने पर दोनों अलग अलग तरह के शब्द बनते हैं, दोनों का अर्थ अलग होता है। बी ल बिल, ब हर्षी कार ल बिल और ब दीर्घी कार नौ बीन। ब दीर्घी कार नौ बीन। फिर हुआ ख हर्षी कार ल खिल, और फिर अगर हम दीर्घी कार लगा देते हैं तो ख दीर्घी कार ल खील हो जाता है। सहर्षी कार ल सिल, और फिर जब हम सिल सौ ल में दीर्घी कार की मात्रा लगा देते हैं तो हो जाता है सील। अर्थात मात्राओं के आधार पर उच्चारण होता है। मात्राओं के आधार पर शब्द का उच्चारण होता है। छोटी ई की मात्रा लगाने पर शब्द का अलग अर्थ हुआ और बड़ी ई की मात्रा लगाने पर शब्द का अलग अर्थ हुआ। जैसे द हर्षी कार य आकार दिया होता है और फिर वहीं द दीर्घी कार य आकार दिया होता है। इस दिया का अर्थ हुआ अगर हम किसी को कुछ देते हैं वो, और इस दिया का अर्थ हुआ दीपक। तो मात्रा के आधार पर उच्चारण होता है और उसका अर्थ होता है। शब्द का रूप अलग होता है, अलग अलग तरह के शब्द बनते हैं। ये सब मात्रा के उच्चारण पर ही होता है। फिर आगे छोटी ऊ और बड़ी ऊ का उच्चारण व लेखन अभ्यास। छोटी ऊ के उच्चारण में कम समय लगता है और बड़ी ऊ के उच्चारण में अधिक समय लगता है। जैसे चौहर्षुकार प चुप और चौदुर्घुकार सौ चूस। ख हर्षुकार सौ खुश, ख दीर्घुकार न खून। अब है सौ हर्षुकार ख सुख, और फिर जब हम सौ में दीर्घुकार की मात्रा लगाकर सौ दीर्घुकार ख बोलते हैं तो हो जाता है सुख। यहाँ सुख हुआ खुशी और यहाँ सुख हुआ किसी चीज का सूखना। ध हर्षुकार ल धूल और ध दीर्घुकार ल धूल। ध हर्षुकार ल धूल होता है किसी भी चीज को धुलना, और ध दीर्घुकार ल धूल होता है गंदगी। सौ हर्षुकार नौ आकार सुना और सौ दीर्घुकार नौ आकार सुना सुना। इसका अर्थ होता है सुना, हम किसी भी चीज को सुनते हैं वो सुनना, और सौ दीर्घुकार नौ आकार सुना मतलब होता है एकांती। अब ए और ऐ का उच्चारण व लेखन अभ्यास। ए के उच्चारण में कम समय लगता है, ऐ के उच्चारण में अधिक समय लगता है। जैसे अभी फिर आप देखिए उदाहरण ब एकार ल बेल और ब ऐकार ल बैल। वर्ण तो एक ही हैं, पर अलग अलग मात्रा को लगाकर हम अलग अलग शब्द बनाते हैं और अलग अलग इसका अर्थ होता है। जैसे प एकार र पेड़ और प ऐकार र पैर। वर्ण तो एक ही हैं, लेकिन मात्रा अलग होने पर उच्चारण अलग होता है। ब एकार र बेर, ब ऐकार र बैर। बेर पेड़ फल हुआ और बैर दुश्मनी हुई।
सौ एकार र शेर, सौ ऐकार र सैर, एकार र शेर, सौ ऐकार र सैर। इसका उच्चारण अलग है तो अर्थ अलग हो गया।